ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं तमाम ऐसे नुस्खे, उपचार जो आपके जीवन में चल रहे परेशानियां, शारीरिक कष्टों को दूर करते हैं। आप अपना वैद्य स्वयं बन सकते हैं यदि आप छोटी छोटी लापरवाहियों से अपने आप को बचा सकें। कुछ सावधानियां हैं जिनको आप अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे, कुछ नियम हैं जिनका आप पालन करेंगे तो आप अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखना हम सभी का कर्तव्य है, तभी हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इन्हीं सब विषयों पर इस कार्यक्रम में चर्चा होती है और आपको रोज नए नए रोगों के बारे में बताया जाता है ताकि आप उन रोगों से सतर्क और सावधानी बरतें। और ऐसे में ये सारी चीजें आपके जहन में बनी रहें, इसके लिए हम आपको याद भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लें। आज के इस अंक में भी एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर बात होने जा रही है, तो आप सभी कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाएं और इस कार्यक्रम में बताए गए तमाम उन सलाह को, उस जानकारी को सहेजने का प्रयास करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज हम बात करने जा रहे हैं हृदय रोग के बारे में। हृदय रोग कहते हैं कि दिल का एक ऐसा रोग होता है जो किसी को नहीं पता कि किस वजह से दिल कब रुक जाए। दिल में आखिर इतनी ज्यादा परेशानी होने का कारण क्या है, क्योंकि दिल ही एक ऐसा हमारा अंग है जो 24 घंटे निरंतर चलता ही रहता है। देखिए, दिल जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम से लेके और आखिरी सांस तक के किसी भी टाइम बंद नहीं होता। बिल्कुल। हर एक अंग सोता है, दिल सोता नहीं है। अब जब आप खान पान पे ध्यान नहीं देते, पेट को एक कूड़ेदान समझते हैं, तो लीवर उसको पचाता नहीं है। पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पीते में तेजाब बढ़ जाता है। गुर्दा उसकी सफाई नहीं करता, पूरी तिल्ली जो खून थोड़ा बहुत दिया जाता है उसको स्वीकार नहीं करती। फिर पुराना खून जब बार बार घूम के गाढ़ा हो जाता है तो नसों के अंदर रुकना शुरू हो जाता है। तो इसको कहते हैं दिल का रोग। और पूरे संसार के अंदर एलोपैथिक में इसकी कोई दवाई नहीं है जी। जो दवाइयाँ देते हैं उससे सिर्फ उसको सुन किया जाता है, वो कटता नहीं है। वो अपन हार्जरी करे चाहे जो मर्जी करें, दिल ठीक नहीं होता। बिल्कुल। परंतु जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इस नुस्खे को अपनाते हैं तो जब स्टार्टिंग पे है उसी टाइम तो आप महीने डेढ़ महीने में इसको ठीक कर लेंगे। परंतु आपका दिल ऑपरेशन तक आ चुका है तो फिर आप इससे लाभ नहीं उठा सकते। फिर आपको मेरे आश्रम में आकर नाड़ी परीक्षण करा के जो दवाइयाँ दी जाए, प्रे दिए जाए, वो करेंगे तो चाहे आपकी सारी नसें ब्लॉक हो चुकी हैं, 1 महीने में खुल जाती हैं। और जिस दिन रोगी आता है उसी दिन उसको 10 से 15% आराम मिल जाता है। अब दिल को स्वस्थ रखने के लिए यदि ऐसे भी आप ले लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। पीपल की ताजी कोपड़े लाएं, धो करके पीस के उसका रस निकालें 2 चम्मच और 1.5 चम्मच इसमें शहद मिला लें। सुबह और शाम 2 टाइम इसको चाटें, ऊपर से गाय का नवाया दूध पी ले, आपका हृदय बिल्कुल ठीक। एक खुराक लेते ही आपको ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं कितना का वजन उतार दिया। और 1 महीने में यदि आपके रोग को 6 महीने हो चुके हैं तो खत्म हो जाएगा। और फिर आगे यदि आप इसको लेते रहते हो, जिंदगी में कभी हृदय में कोई तकलीफ होगी नहीं। परंतु खान पान पर ध्यान, चीनी बिल्कुल नहीं।
चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, तली हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं। लाल मिर्च, हरी मिर्च बिल्कुल नहीं। काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, सौंठ, दालचीनी, बड़ी इलायची, जायफल, जवित्री, ये भी नाम मात्र के लिए। आप खाना दिन का 10 से 12 के अंदर खा लेते हैं। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीते हैं, तो मैं तो दावे से कह सकता हूं कि जब तक शरीर के अंदर सांस है आपको कोई रोग नहीं होगा, ना आपको किसी डॉक्टर हकीम की जरूरत पड़ेगी। परंतु जब आप पेट को एक किस्म का कूड़ेदान समझेंगे और जो भी सामने चीज नजर आए उसको पेट में डालने की कोशिश करेंगे तो आपको रोग बढ़ेगा। जब आप कंट्रोल से खाएंगे पिएंगे तो आपको जिंदगी में कोई रोग नहीं होगा। और जो पानी के साथ लहसुन, प्याज, अदरक, कच्चे का रस या कच्चे को सलाद के रूप में खा के पानी पीता है तो उसको तो कभी खून में कोई इन्फेक्शन हो नहीं सकता, और पानी आपका चाहे कितना भी खराब से खराब हो माफ का जाएगा। आज जो सबसे ज्यादा रोग है वो पानी से हैं, चाय से हैं, कॉफी से हैं और आर्टिफिशियल जो चीजें आप खा रहे हैं इससे हैं। यदि आप नॉर्मल खान पान पे आ जाते हैं तो आपको जिंदगी में कभी कोई रोग होगा ही नहीं। परंतु आज दिक्कत की बात है कि पंखा, कूलर, एसी, फ्रिज, इसके बगैर कोई नहीं रहता जी। और यहीं से सबसे बड़ी बीमारी पैदा हो रही है। एसी में अमोनियम गैस, फ्रिज में आपके अमोनियम गैस। जब अमोनियम गैस आपको फेफड़ों को ऑक्सीजन की जगह मिलेगी तो रोग तो आपका बढ़ेगा ही। यदि आप नेचुरली हवा में रहना सीख जाएं तो आपको एसी, कूलर, पंखे की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। सूखी चीजें लाके जो खराब होने की है उनको फ्रिज में आप रख लेते हैं, 2 या 3 दिन तो वो खराब नहीं होती, परंतु उनको जब भी आपने बनाना है तो कम से कम 2 घंटे उनको बाहर रखें, फिर गर्म पानी में धो के, फिर ताज़े पानी में धो के बनाते हैं तो चीज़ आपको लाभ करेगी। यदि फ्रिज से निकाली और जरा को धोई और बना ली तो वो भी नुकसान करती है। ओके, ये बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए कि हमें अपने दिल का ख्याल रखना है, क्योंकि दिल हमारा निरंतर चलता रहता है